हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिनेब्लन थ्रिल्स, योर वन स्टॉप फॉर मूवी रिकैप एंड क्रीपी फैक्ट्स। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक जापानीज साइफाई रोमांटिक मिस्ट्री मूवी फॉर्टूनास आई। तो चलिए शुरू करते हैं इस मूवी की हिंदी रिकैप। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के सिंचेरो से, जो कि एक प्लेन क्रैश साइट पर है, जहां पर दिखाया जाता है कि ये बच्चा अपने माँ और पिता को ढूंढ रहा है, पर ऐसा लगता है कि इस दुर्घटना में वो मारे गए। तभी सिंचेरो को एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो लगभग उसी की उम्र की है। वो लड़की सिंचेरो को उसे वहाँ से बचाने को कहती है, पर सिंचेरो देखता है कि वो लड़की आहिस्ते आहिस्ते कर हवा में गायब हो रही है। इस घटना के कई साल बाद अब वो लड़का एक नौजवान बन चुका है। सिंचेरो अब एक कार शॉप पर बड़ी मेहनत और लगन से काम करता है। इस कार शॉप का मालिक तेत्सुया सिंचेरो को अपने बेटे ही जितना समझता है, और यहाँ सिंचेरो भी तेत्सुया को अपने पिता से कम नहीं मानता। तेत्सुया सिंचेरो के काम से खुश है। वो कहते हैं कि वो सिंचेरो को अपने सेकंड कार शॉप का मैनेजर बनाना चाहते हैं, और सिंचेरो कहता है कि वो अपने आप को इतना काबिल नहीं समझता कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा पाए। इसी वजह से वो इस ऑफर को डिक्लाइन कर देता है। हालांकि कार शॉप पर एक दूसरा स्टाफ कानेडा सिंचेरो से जलता है, और उसे इस बात का हमेशा गुस्सा रहता कि तेत्सुया हमेशा ही सिंचेरो को प्राथमिकता दिया करता है। इसी वजह से वो सिंचेरो से बहसबाजी करता है, और इस दौरान वो सिंचेरो को धक्का मार जमीन पर गिरा देता है। सिंचेरो, जो शांत स्वभाव का है, इस बात को जाने दिया और जमीन पर गिरने की वजह से उसका फोन स्क्रीन टूट गया है। काम के खत्म होने के बाद सिंचेरो एक मोबाइल रिपेयर शॉप पर जाता है, और वहाँ उसे शॉप की एक सुंदर एम्प्लॉयर आवे ग्रीट करती है। सिंचेरो उसे कहता है कि वो अपने फोन को ठीक कराना चाहता है, पर आवे कहती है कि उसका फोन काफी पुराना हो चुका है और उसे ठीक करना काफी मुश्किल होगा। पर फिर भी वो स्टोर के भीतर जा एक स्क्रीन को खोज कर सिंचेरो को फोन ठीक करा देती है। घर जा सिंचेरो उस भली लड़की के बारे में सोचने लगा, और जब वो ठीक हुए अपने फोन स्क्रीन को देखता है तो उसे उसी लड़की की याद आती है। अगले दिन सिंचेरो बस पर था, और तभी उसके बगल पर खड़े आदमी की हाथों पर सिंचेरो की नजर जाती है, और उस आदमी का हाथ धीरे धीरे कर ट्रांसपेरेंट हो रहा था। और यहाँ रिवील होता है कि प्लेन क्रैश वाली दुर्घटना के बाद सिंचेरो को अब एक योग्यता मिली थी, जिसमें उसे पता चलता है कि कौन कब मरने वाला है। जहाँ अगर कोई आदमी धीरे धीरे कर ट्रांसपेरेंट हो या फिर गायब होता है, तो इसका मतलब कि उसकी मौत जल्द होने वाली है। सिंचेरो को पता चलता है कि ये अजनबी जल्द मरने वाला है, पर वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकता। काम के वक्त सिंचेरो की सीनियर एम्प्लॉयर और तेत्सुया की पत्नी मित्सुको सिंचेरो को समझाती है कि वो अगले शॉप पर मैनेजर होने के लिए मान जाए। इस बात पर सिंचेरो अपना सिर हिलाकर इशारा करता है कि वो इस बारे में सोचेगा। बाद में सिंचेरो उसी मोबाइल शॉप से गुजर रहा होता है, पर उसकी नजर आवे को ही ढूंढ रही होती है। तभी एक अजनबी सिंचेरो से टकरा गया, और सिंचेरो देखता है कि वो आदमी तो लगभग पूरी तरह से गायब ही हो गया है, जिससे सिंचेरो की जिज्ञासा बढ़ती है और वो उसका पीछा करने लगता है। और जब वो आदमी एक मोड़ की तरफ मुड़कर सड़क पार कर ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उसे टकरा गई, और उस आदमी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सिंचेरो को काफी दुख हुआ कि उस आदमी को बचाने के लिए वो कुछ कर नहीं पाया। अगले दिन सिंचेरो मित्सुको से कहता है कि अगर मित्सुको को भी ऐसी काबिलियत मिल जाए जिससे कि वो बता पाएगी कौन कब मरने वाला है, तो मित्सुको क्या करेगी। मित्सुको, जो ये सोच रही है कि सिंचेरो उससे मजाक कर रहा है, कहती है कि उसे ऐसी काबिलियत बिल्कुल नहीं चाहिए जिससे कि उसे लोगों के बुरे वक्त के बारे में पता चले। यहाँ सिंचेरो की फोन फिर से खराब होने लगी, और सिंचेरो वापस मोबाइल स्टोर पर उसे ठीक करने को चाहता है, पर जब स्टोर पर सिंचेरो आवे के हाथों को देखता है तो वो घबरा गया। जहाँ आवे के हाथ गायब हो रही थी, सिंचेरो डरकर तुरंत वहाँ से निकलता है। बाहर आ सिंचेरो सोचता है कि उसे इस बारे में कुछ करना चाहिए, और इसे हाथ पर हाथ धरे रखने से कोई फायदा नहीं। वो स्टोर के अंदर जा आवे को कहता है कि काम खत्म होने के बाद आवे उसे मिले। आवे ये सुनकर थोड़ा सोचकर उसे काम खत्म कर पास के एक कैफे पर मिलने को बुलाती है। कैफे पर सिंचेरो आवे से मिलता है, और वो देखता है कि आवे के हाथ वापस से ठीक हो गए हैं। वो खुद भी ये देखकर काफी हैरान है, पर उसे खुशी है कि उसने किसी की जान तो बचाई। आवे सिंचेरो से पूछती है कि आखिर वो क्या बात करना चाहता था। सिंचेरो हिचकिचाते कहता है कि वो लोगों का भविष्य देख सकता है, पर फिर वो सोचता है कि ये बात किसी दूसरे को बोलना काफी अटपटा लग रहा है। वो तुरंत उठकर आवे से उसका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगकर वहाँ से चला गया। कैफे के बाहर जब सिंचेरो पैदल चल रहा था, तभी उसके छाती पर एक तेज दर्द शुरू हुआ, पर वो अपने आप को किसी तरह संभालकर वहाँ से घर की ओर चला गया। अगले दिन सिंचेरो तेत्सुया से पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वो दूसरे शॉप पर मैनेजर बनने को तैयार है। मित्सुको भी सिंचेरो के बदले अंदाज से हैरान पर खुश है, और सिंचेरो से पूछती है कि अभी उसके साथ ये क्या हुआ, जिस पर सिंचेरो हंसकर इसका जवाब दिया।
रात के वक्त सिंचेरो अकेले शॉप पर काम कर रहा होता है और तभी आवे सिंचेरो से मिलने आती है। वो बताती है कि उसने सिंचेरो का कॉन्टैक्ट एड्रेस अपने मोबाइल शॉप से लिया है और वो यहाँ एक जरूरी बात करने आई है। शॉप के ऑफिस स्पेस पर सिंचेरो आवे को कॉफी ऑफर करता है और आवे सिंचेरो को एक न्यूज़पेपर का क्लिप दिखाकर बताती है कि पिछली रात को उनके इलाके की एक फैक्ट्री पर एक बड़ा धमाका हुआ था, जिस वजह से कई लोग मारे गए और हर रोज काम खत्म होने के बाद वो वही फैक्ट्री से गुजरा करती थी और अगर कल रात सिंचेरो उसे मिलने ना बुलाता तो पिछली रात को उसकी जान भी जा सकती थी। आवे कहती है कि उसे कल रात को सिंचेरो की भविष्य वाली बात याद है और उसका शुक्रिया करती है। सिंचेरो हंसकर इस बात को टालकर कहता है कि ये बस एक इत्तेफाक था। सुबह जब मित्सुको कॉफी लेफ्ट ओवर्स को ऑफिस पर पाती है तो वो सिंचेरो से पूछती है कि उसने कल रात को किसको ऑफिस पर बुलाया था, जिस पर सिंचेरो मित्सुको को आवे के बारे में बताता है। मित्सुको खुश है कि सिंचेरो फाइनली अब दोस्त बनाने लगा है, क्योंकि वो पहले किसी को भी अपने करीब नहीं आने देता। इनफैक्ट पहले ऑफिस पर एक लड़की मारिको सिंचेरो से काफी बात करने की कोशिश करती और उस लड़की को सिंचेरो पर क्रश भी था, पर यहाँ सिंचेरो कभी उसे घास नहीं डालता, जिस वजह से उस लड़की ने शॉप के ही एक अमीर कस्टमर को अपना बॉयफ्रेंड बना दिया और वहाँ से चली गई। प्रेजेंट डे पर दिखाया जाता है कि तात्सुया कानेडा को खूब डांट रहा है, क्योंकि कानेडा ने बिना बोले कस्टमर की एक कार को अपने डेट के लिए लेकर गया था, पर कानेडा उल्टा तात्सुया और सिंचेरो पर ही भड़क गया। तात्सुया गुस्से से कानेडा को एक गुस्सा मारकर उसे काम से निकाल देता है। इस सिचुएशन के बाद सिंचेरो देखता है कि तात्सुया के हाथ हवा में गायब हो रही है। सिंचेरो जो तात्सुया को अपने पिता जैसा मानता है, अब तात्सुया को लेकर काफी घबराने लगा। रात को सिंचेरो तात्सुया को अपने साथ खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट चलने को कहता है। वो दोनों रेस्टोरेंट की ओर जाने लगे, पर सारे रास्ते पर सिंचेरो का सारा ध्यान तात्सुया को सुरक्षित रखने पर ही है। अचानक अंधेरे से कानेडा एक लोहे की रॉड लेकर तात्सुया की ओर बढ़ता है और सिंचेरो तात्सुया को बचाने के लिए दोनों के बीच आ गया, जिस वजह से तात्सुया की जान तो बच गई, पर फिर से सिंचेरो का दिल तेजी से धड़कने लगा और वो वहीं बेहोश हो गया। हॉस्पिटल पर जब सिंचेरो को होश आया तो वो पूछता है कि कानेडा के साथ क्या किया गया, जिस पर मित्सुकी कहती है कि कानेडा को अपनी गलती का एहसास है और इसी वजह से उन्होंने उसे छोड़ दिया। मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर टाकियो सिंचेरो से पूछता है कि क्या उसे पहले कोई बीमारी थी, जिस पर सिंचेरो ना कहता है। डॉक्टर टाकियो कहता है कि शायद ये स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। सिंचेरो जो अब वेटिंग एरिया पर बैठा हुआ है देखता है कि एक छोटी बच्ची भी ट्रांसपेरेंट होती जा रही है। सिंचेरो उस छोटी लड़की का पीछा करने की कोशिश करता है, पर डॉक्टर टाकियो उसे वहां रोक कर पूछता है कि क्या उसे भी लोग गायब होते हुए दिखाई दे रही है। हॉस्पिटल के छत पर दोनों बातें करना चालू करते हैं और डॉक्टर बताता है कि वो भी मरने वाले लोगों को गायब होते हुए देख सकता है। डॉक्टर बताता है कि इस एबिलिटी को फॉर्टूनस आइज कहते हैं। डॉक्टर बताता है कि फॉर्टूना एक रोमन देवी है जो किसी का भी किस्मत देख सकती है और इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके पास भी ये योग्यता है, पर ये लोग सिर्फ आम इंसान हैं और कोई भगवान नहीं, जिस वजह से इन्हें कोई भी हक नहीं है कि वो किसी की किस्मत या फिर किसी की मौत को बदल दे, और जो भी ये करता या करती है उसे अपनी जान की भुगतान करनी होगी। डॉक्टर सिंचेरो को समझाता है कि वो लोगों की किस्मत से खेलना बंद कर दे। अगर किसी को मरना है तो वो उसे मरने दे, वरना उल्टा उसी की जान को खतरा होगा। सिंचेरो का दिल का दौरे का कारण भी यही था। हॉस्पिटल पर रिलीज होने के बाद सिंचेरो आवे से मिलता है और उसे उसके साथ बाहर मिलने को कहता है। सिंचेरो और आवे कॉफी शॉप पर मिलते हैं और कुछ देर बाद सिंचेरो आवे को डायरेक्ट प्रपोज करता है। पहले तो ये सुनकर आवे वहाँ से तुरंत उठकर चली जाती है, पर बाद में वो सिंचेरो की बात मान गई और दोनों के बीच मिलना जुलना बातें करना बढ़ जाती है और धीरे धीरे कर ये दोनों एक दूसरे के साथ बेइंतहा मोहब्बत करने लगे। कानेडा फिर से वापस कार शॉप पर काम करने आ गया जब सिंचेरो तात्सुया से उसे वापस काम पर रखने का रिक्वेस्ट करता है और इस पर कानेडा सिंचेरो से अपने किए की माफी और उसे वापस काम पर रखने के लिए शुक्रिया करता है। एक दिन जब आवे और सिंचेरो पिकनिक डेट पर पार्क पर गए हुए होते हैं तो सिंचेरो आवे को अपनी आप बीती सुनाता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता कि आखिर क्यों वही उस प्लेन क्रैश पर बचा। आवे उस पर हंसकर जवाब देती है कि ताकि वो शादी कर अपने बच्चों और परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारे। आवे की प्यार भरी बात सुनकर सिंचेरो की आंख भर आई। अगले दिन सिंचेरो आवे और अपने लिए मैचिंग रिंग्स खरीदता है। वो हॉस्पिटल भी अपनी चेकअप के लिए जाता है जहाँ डॉक्टर सिंचेरो को चेतावनी देता है कि उसके दिल पर काफी बार दोहरे पड़ चुके हैं। अगर उसे फिर से दोहरा पड़ा तो शायद वो बच ही ना पाए। उसे अब संभल कर रहना होगा। उसी दिन कार शॉप पर एक कस्टमर अपने कार को रिपेयर करने के लिए आता है। सिंचेरो उस आदमी को पहचान लेता है और ये वही आदमी है जो मारिको के साथ रिलेशनशिप में था। सिंचेरो उस आदमी से मारिको के बारे में पूछता है, पर यहाँ ये आदमी कहता है कि मारिको एक स्लट है और अभी उस आदमी के साथ ब्रेकअप करने के बाद
वो प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है। वो आदमी शिनचिरो का मजाक उड़ाता है और शिनचिरो की इंसल्ट भी करता है। कानेडा शिनचिरो के बचाव में उस आदमी से बहस करने लगा, पर शिनचिरो उसे शांत कर इस घटना को रफा दफा कर देता है। अगले दिन वो आदमी शिनचिरो से अपनी गाड़ी की चाबी मांगता है और शिनचिरो देखता है कि इस आदमी के भी हाथ गायब होने लगे हैं। शिनचिरो इस बार कुछ नहीं करने को सोच उस आदमी को वहाँ से जाने देता है। कुछ दिन बाद ये दिखाया जाता है कि शिनचिरो उस आदमी के फ्यूनरल अटेंड कर रहा है और जब वो उस आदमी की बेटी को रोते हुए देखता है तो उसे इस बात का पछतावा होता है कि वो उस आदमी को नहीं बचा पाया। उस छोटी बच्ची के चेहरे को देखकर उसे बार बार वो रात याद आ रही है जिस दिन वो प्लेन क्रैश हुई थी। घर आवे शिनचिरो को उदास देखकर इस बारे में पूछती है और शिनचिरो आवे को बताता है कि उस प्लेन क्रैश की रात वो उस लड़की को बचा नहीं पाया और आज उस छोटी बच्ची का रोता चेहरा देख उसे उस प्लेन क्रैश वाली लड़की की याद आई। अगली सुबह जब शिनचिरो पार्क पर बैठा था तब अचानक उसकी नजर पार्क पर खेल रहे बच्चों पर पड़ी और वो देखता है कि पार्क के बच्चों के साथ साथ उनकी टीचर्स भी धीरे धीरे कर गायब हो रही हैं। जब एक टीचर शिनचिरो को उन बच्चों के हाथ पकड़े देखती है तो वो तुरंत उन सबको वहाँ से लेकर चली गई। शिनचिरो की नजर जमीन पर पड़े एक पर्चे पर पड़ती है जिसमें यह लिखा है कि स्कूल के बच्चे ट्रेन से होकर स्कूल ट्रिप के लिए कहीं जा रहे हैं। वो ट्रेन स्टेशन पर खोजबीन करने को जाता है और देखता है कि स्टेशन पर मौजूद कई सारे पैसेंजर्स गायब हो रहे हैं। वो अपना दिमाग लगाता है और रियलाइज करता है कि 2 दिन बाद सुबह वाली 7:30 बजे वाली ट्रेन की एक्सीडेंट हो जाएगी जब वो ट्रेन इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ओर जा रही होगी, जिस वजह से कई सारे लोग मारे जाएंगे। यहाँ शिनचिरो को ये भी याद आता है कि ये वही ट्रेन है जिसे होकर आवे हर रोज काम के लिए जाया करती है। शिनचिरो जल्द आवे से मिलने गया और आवे को हाथ देकर वो खुश है कि वो ठीक है, पर घर जा वो देखता है कि आवे की हाथ धीरे धीरे कर गायब हो रही हैं। आवे को खोने के डर से वो आवे को गले लगा लेता है और अगले दिन शिनचिरो आवे को अपने साथ 3 दिन के वेकेशन के लिए आने को कहता है। आवे वेकेशन के लिए मान जाती है और कहती है कि वो अपनी कोवर्कर को अपनी जगह का शिफ्ट चेंज कराकर उसके साथ वेकेशन के लिए आ जाएगी। इसके बाद शिनचिरो उस स्कूल पर कॉल कर ट्रिप को कैंसिल करने को कहता है, पर कोई सही रीजन ना होने के कारण स्कूल फैकल्टी शिनचिरो की बात नहीं मानते। फिर शिनचिरो आवे को एक खत लिखकर कहता है कि उसके वेकेशन वाली बात झूठ थी ताकि आवे उस ट्रेन पर ना जाए। शिनचिरो आवे से खत के जरिए कहता है कि वो आवे से सच्चा प्यार करता है और ये सब उसने आवे के लिए किया था। पर दूसरे दिन उसका प्लान फेल हो गया जब आवे का टेक्स्ट मैसेज आया कि उसकी कोवर्कर बीमार हो गई है और इस वजह से उसे वापस काम पर जाना होगा। शिनचिरो स्टेशन की ओर जाने लगा, पर तभी पुलिस उसके घर के सामने आ बताते हैं कि उस किंडरगार्टन टीचर ने उस पर बच्चों को छेड़छाड़ करने का कंप्लेंट कर दिया और उसे पूछताछ के लिए स्टेशन पर आना होगा। शिनचिरो जिसे आवे को बचाना था वहाँ से भाग गया और स्टेशन की तरफ जाने लगा, पर स्टेशन पहुँचते पहुँचते उसे देर हो गई। आवे ट्रेन पर ऑलरेडी चढ़ चुकी है। शिनचिरो तुरंत एक टैक्सी पर चढ़ दूसरे स्टेशन की ओर चला गया, इससे पहले कि ट्रेन उस स्टेशन पर आ जाए। दूसरे स्टेशन पर शिनचिरो देखता है कि ट्रेन की दूसरी ट्रैक्स पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और यहाँ एक क्रेन टूटकर ट्रेन के डब्बों पे गिर जाएगी, जिस वजह से वो एक्सीडेंट होगी। वो एक स्मोक कैंडल को लेकर ट्रेन के ट्रैक्स पर सीधा खड़ा हो गया। ट्रेन के अंदर आवे भी ट्रेन के सामने ड्राइवर से ट्रेन रोकने को कहती है और ट्रेन ड्राइवर ट्रेन को रोक देता है। आखिर में ये क्रेन जमीन में गिर जाती है और ट्रेन की एक्सीडेंट होने से टल गई और ट्रेन पर मौजूद सब पैसेंजर्स भी बच गए। आवे भागकर बाहर आती है और शिनचिरो को जमीन पर सीधे बैठे हुए पाती है और चेक करने पर उसे पता चलता है कि शिनचिरो वहाँ वही हार्ट अटैक की वजह से मारा गया। आवे शिनचिरो को गले लगा रोने लगी। शिनचिरो के फ्यूनरल पर दिखाया जाता है कि आवे मित्सुकी के साथ शिनचिरो को लेकर बात कर रही है और मित्सुकी बताती है कि आवे के साथ शिनचिरो ने मुस्कुराना सीखा और उसे पहली बार किसी के साथ इतना खुश देखा। आवे अब शिनचिरो की यादों में घर की तरफ जाने लगी और यहाँ रिवील होता है कि आवे भी शिनचिरो की ही तरह गिफ्टेड है। उसके पास भी फॉर्चूनस आइज है और ये वही प्लेन क्रैश वाली लड़की है जिसकी जान शिनचिरो ने बचपन में बचाई थी, पर शिनचिरो ने उस मेमोरी को ट्रॉमा की वजह से भुला दिया था। आवे हमेशा ही शिनचिरो की तलाश में थी और जब शिनचिरो ने पहली बार मोबाइल शॉप पर उसकी हाथों को देखकर घबराया था तो उसे उसी समय शक हो गया था कि शिनचिरो ही वो लड़का है जिसने उसे बचपन में बचाया था। पर धीरे धीरे कर उसका शक यकीन में बदलने लगा जैसे जैसे उसने शिनचिरो के साथ समय बिताया। वो जानबूझकर ट्रेन पर चढ़ी थी क्योंकि उसने उस रात देख लिया था कि शिनचिरो भी गायब होने लगा था। वो समझ जाती है कि अगर शिनचिरो की जान बचानी है तो उसका भी ट्रेन पर चढ़ना जरूरी है और ये शायद इनकी किस्मत है कि ये एक दूसरे के साथ दूर रहे। पर यहाँ उसे गर्व है कि शिनचिरो ने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी ट्रेन रोकने के लिए वहाँ आया, जिस वजह से उसने आवे के साथ साथ कई सारे दूसरे लोगों को भी बचा लिया। अब मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कि आवे शिनचिरो के खत को पढ़ रही थी, जिसे पढ़कर वो काफी भावुक हो गई। वो शिनचिरो की खरीदी अंगूठी की अपनी उंगलियों में लगाकर शिनचिरो की प्यार भरी यादों में खो गई। और इसी के साथ इस मूवी का दी एंड।